तुम सुनाओ ना आके बेटा, यहाँ आओ सुनाओ। को पहले वर्ष उसकी बिक्री का 12% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 15% वृद्धि हुई, उसकी वर्तमान बिक्री कितनी है? 1,28,800। 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री क्या हुई? देखो हम लोग ध्यान से देखना, कई तरीके होते हैं, मैं इसको आपको सीरीज मेथड से बताऊंगा। कौन सी मेथड से बेटा? सीरीज। कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल पुराने तरीके से ही बना सकते हैं, डायरेक्ट निकाल लो टोटल वृद्धि, उसका निकाल लो। कैसे समझना, हमें शुरुआत में कितनी थी हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि एक्स होगी। पहले साल बताओ 12 बढ़ा, ये बताओ 12 बढ़ेगा 100 में, नीचे 100 लिखा करो। 12 बढ़ा कितना होगा? 112 गुलाम। दूसरे साल 15 बढ़ा, 100 था, 100 में 15 बढ़ेगा कितना बनेगा? 115। परीक्षा कहता है वर्तमान यानी जो अभी चल रही है, अभी कितनी है? 1,28,000 और बेटा कितनी है? 800। 800। एक बार और समझो, हमें नहीं पता क्या थी, पहले हमने मान लिया कि एक्स थी। परीक्षा ने कहा 12 वाली 100 में 12 112। दूसरे साल 15 वाली 100 में 15 115। अब कितनी है? इतनी। अब इसको आप अपने स्तर पर काटने का सब लोग प्रयास करें, आंसर बताएं। अपने स्तर पर नहीं आएगा मैं काट दूंगा, पहले काटो आप खुद लो को। एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 है, समझते चलना 8,000। कीमत में 20% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि की गई, नई कीमत बनाओ। सिंपल सी बात है, 8,000 थी, ये बताओ 12 की कमी, 100 में अगर आप 12 की कमी करो कितना बचेगा? 88। ये बताओ 25 की वृद्धि करोगे, 100 में 25 की वृद्धि कितना होगा? 125। कोई आंसर नहीं देगा, ये सरल है भाई, ये तो सब काटो, इसमें कुछ नहीं है, ये सबसे सरल काट रहा है, सब लोग अपना अपना आंसर नहीं देगा कोई। देखो 25 चौके 100 और 100 का 88 में करोगे तो ये है ना, तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप प्रयास करना सब लोग कि ऐसी चीजें बनाने का। चलिए आइए बढ़े आगे, देखिए बता दो बेटा। देखो देखो ये वाला हाँ, कटने में दिक्कत आ रही, काट के आइए क्या कहता है यहाँ समझो। इसने कहा कि साहब देखो, केशव है पहले वर्ष में अपनी बिक्री में 4% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि, इसके साथ ही उसकी वर्तमान कीमत, देखो बेटा यहाँ पे अब अलग लिखा है, वर्तमान कीमत है ना 1,56,000 हो गई। ये वर्तमान का मतलब होता है पहला कुछ थी, पहले वाला आई फिर पहले। अब पूछा क्या है? 2 साल पूर्व है, पूर्व की। अब अगर वो वर्तमान पूछता तो 2 साल पूर्व की दे देता। अब 2 साल पूर्व मानो हमने कहा एक्स थी, 4 की वृद्धि, 100 में 4 की वृद्धि कितना हो जाएगा? 104। फिर 20 की वृद्धि, 100 में 20 की वृद्धि कितना हो जाएगा? 120। अब जो वर्तमान में बनी वो कितनी लगी है? 1,00,000 कितने हजार? 56। चलिए हो जाओ चालू, अपना अपना निकालना। वो आ गया बेटा, सभी का आ गया, हाथ कर करो जिसका आ गया। फिर 2 बच्चों का आया, माँ की लंग निकालो, सब सब निकालो भाई, है ना। कोई भी क्वेश्चन आएंगे जब बढ़ेंगे जब आप सब निकालो, नहीं तो फिर आप सीखने का फिर क्या प्रयास है फिर। मैं आपको मात्र कैलकुलेशन करवा रहा हूँ और वो भी आप नहीं कर पाओगे तो फिर काम कैसे चलेगा। देखो भाई यहाँ देख लो, काट लो, तुमने कहा किससे काटोगे, पहले ये यही चटका चटकी कर लो। 20 से काट लो, 20 से 6 बार, 20 से कितनी बार? 5 बार। और काट लो, 20 से ही काट लो, 20 से नहीं है इसको, 4 से काट लो, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8,
4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 4 पने 20 25। और कट रहा नहीं कट रहा है। ये बताओ 26 का देखो, 26 छंग 156 होते हैं क्या? 26 छंग कितने होंगे? 156। 26 एकम 26, 26 छंग 156। 1 2 3, 1 2 3। इसलिए कह रहे हैं पहाड़े याद करो भाई, पहाड़े याद करोगे तो बनेगा 6 से 6 एकम 6। और गोला करोगी 25 पने 125 और 125 में 3 जीरो लग जाएंगी तो 1,25,000 बहुत आसानी से निकाल दोगे। आया तो आपका आ गया, इनका आ जाए। टाइमर सेट नहीं होता क्या इसमें? हो जाता है, कैसे होता है? अच्छा अच्छा, किया सर ना कई बार। अच्छा, नहीं तो ये टाइमर लगाया करेंगे, 2 मिनट तुम्हें दिया करेंगे। आया नहीं आया? किस चीज का आ गया वो हाथ खड़े करो। 1 2 3। तो आपका क्या आया पीछे? क्या ये वाला ही आया 1,25,000? 1,25,000, 1,25,000 आ गया। देखो मैं काटना बताता हूँ अब। किससे काट लूं? कि क्यों डायरेक्ट कट रहा है कि 24 इससे नहीं कट रहा? पहले उससे ही काट लूं, 4 से ही काट लूं। 4 4 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पने 20। और काट लूं 4 से ही। 4 तिया 12, 4 एकम 4। फिर काट लो 4 से ही। 4 दूनी 8 और 4 पने 20। और हमें तुमने का कटता हुआ सर नहीं दिख रहा है। 31 का देखो, 31 छंग कितने होते हैं? 31 सत्ते 13 से काट रहे हैं, 13 से। चलो 13 से काट लो पहले, डायरेक्ट मत काटो भाई, डायरेक्ट भी कट रहा होगा। 31 का पढ़ कर देखो, 31 से डायरेक्ट कट रहा है क्या? 31 पने 155, 31 पने यहाँ देखो, 31 पने 155, कितने बचे? 6 62। 31 दूनी कितने होते हैं? 62। 31 से काटा, 31 देख रहा निकल। और यहाँ पे 2 जीरो और आ गई। एक बार और, 31 से काटा, तुम 31 से काटोगे तो 31 का करोगे तो 31 पने 155, 6 बची बात। 31 दूनी 62, 2 जीरो। अब छाव अलग दिख रहा है, अब 26 से कटता हुआ है ना। 26 एक काम 26, 26 दूनी 25 और 25 कितने होते हैं? 625। 625 का दोगुना 1250, 1250। 2 जीरो और लिख लो, ये वाला आया था। फिर 12 की वृद्धि, उसका अंतिम वेतन शुरुआती वेतन से कितना कम है था, ऐसा इनने पूछा है। पहले अब रेशोज बनाओ। 25 की कमी, 25 का बताओ, 25% का मान क्या बताया था? 1/4 बताया है। 12% निकालोगे नीचे तो 100 लगाओगे। बताओ 30 चौके 4 तिया 12, 3/25। काट लेना 100 लगा के, नहीं तो ये बताओ 4% का मान मैंने कितना बताया था? 1/25। ये कितने गुना है? 3 गुना। 4 तिया कितने होते हैं? 12। तो 3 बटे कितना आ जाएगा? 25। अब बना दो, पुराना और नए का अनुपात बनाओगे। तुम बोलोगे 4 था, 4 में 1 की कमी आई है, कितना बचा? 3। दूसरी स्टेप करोगे, 25 में 3 की वृद्धि, 25 में 3 की वृद्धि कितना हो जाएगा? 28। एक आपको ये भी हम नियम बता चुके हैं कि आप रेशो चाहो तो क्रॉस में और आमने सामने काट सकते हो। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। यहाँ करो, यहाँ 25 एकम 25 और यहाँ करो 7 या 21। पूछा यही है इसने कि जो अंतिम वेतन है ना, शुरुआती वेतन से कितना कम है।
अंत में 21 है, शुरुआत में 25 था, कितना कम है 4, किससे कम है 25 से, तुमने कहा कम है, कम का मतलब नीचे कम है, गुणा किससे करोगे 4 से, तो 4 चौके 16 लिख लें। फिर दोबारा 20% बढ़ा दी, इस प्रकार प्राप्त संख्या आप 40% की कमी कर दी, तीन देखो 16%, देखो 4 नीचे 100 रखोगे, 4 चौके कितने होते हैं 16, 4/25, इसका मान आ गया 4/25, क्या हो रही वृद्धि, पहले ये लिख लिया करो, 20 की वृद्धि, बताओ 20% का मान क्या बताया था 1/5, और ये बताओ 40% का क्या होगा 2/5, कमी की जाती है, पहले तो मान पता होना चाहिए भाई, पकड़ ऐसी होना चाहिए, मान लिखना नहीं होता है पेपर में, डायरेक्ट करते चलते हैं ओल्ड और न्यू। पहले वृद्धि 25 में 4 की वृद्धि कितना हो गया बेटा 29, 5 में 1 की वृद्धि कितना हो गया 6, ये बताओ 5 में किसकी वृद्धि 2 की कमी, तो कितना हो जाएगा 3, कमी है इसलिए, देखो 50 में कितने होते हैं 25, 25 और 25 का कितना होता है 625, ये बताओ 6 कितने होंगे 18, 18 करो 18 9 में कितने होते हैं 162, हासिल कितनी आई 16, 18 दूनी 36, 36 में 16 जोड़ो कितना आएगा 52, कि कितना आ गया 522, देखो गुणा करके ही बनाया, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो अब मुझे बात बताओ, ये 625 है तो ये कम है भाई, इसने बोला मूल में कितनी प्रतिशत कमी आई, मुझे एक बात बताओ, 22 ऊपर 75 नीचे, तो क्या ये 97 की कमी आ रही है क्या, देखो देखो ये 97 की कमी आ रही क्या, घटा के 122 और 75, 75 और 22, अच्छा अच्छा वो इधर नहीं नहीं, आओ 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 आओ, ठीक 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 ठीक, वो 78 और 25, हाँ सही है, हाँ 103, तो 103 आओ 103, देखो 103 की कमी आई, तुमने कहा 103 की सर कमी आई, कमी बेटा किससे आई है 625, गुणा कितने से करोगे, आपने कहा कि सर एक बार इसको काट पीट लिया जाए, देखो 25 से ही काट लो, 25 दूनी 50, 25 बने 125, 25 चौक कितने होते हैं 100, अब कट रहा है नहीं, 4 का करो 4 तिया 12, और ये 412 कितना हो जाएगा 25, अब आप देखोगे अलग प्रकार 15 सही ऐसे दे रखा है, तो आपने 25 का भाग दो, देखो 25 का भाग दें, 25 से कम 25, कितना बचा 16, 162, 25 पाने कितने 25 अंक कितने होते हैं 150, कितने बचे 12, और यहाँ 25, 16 सही 12/25, 16 सही 12 बटा कितना होगा 25, क्रमिक वृद्धि समझने सवाल को पहले अच्छे से, और प्रत्येक 12% की दो क्रमिक कमी, अब इसको बहुत लाइन से अच्छे समझना, प्रश्न में ऐसा नहीं है, से कितने प्रतिशत अधिक, इनने कहा कि 2 15% की पहले वृद्धि हो, और 12% की कमी जो उससे है ना, ये कितने ज्यादा होगी ये न पूछा, यानी जिससे बोलता है उसे हम कहाँ रखते हैं नीचे, मैंने बताया था से लगाओ, ये नहीं बताया था से काकी लगाओ, उससे उस संख्या कहाँ रखते हैं नीचे, पहले तो दो वृद्धि और कमी, वही फॉर्मूला x प्लस वाई वाला वो लगा के पहले यहाँ वृद्धि निकाल लो, तुम बोलोगे x प्लस का वाई, x भी तुम बोलोगे 15 है, वाई भी कितना है 15, x y/100, x y/100, मुझे एक बात बताओ 15 और 15 कितने हो गए 30, इनका गुणा करो कितना आएगा 225, 225 और 100 का भाग दोगे 2 कितना 25, और इनको जोड़ा 32.25, ये इतना वृद्धि हुई है, अब कमी है तो माइनस हो जाता है और कोई नहीं, तुमने कहा कमी देखो सर, कमी देखोगे तो -12, फिर -12, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो इसलिए हमने XY/100, मुझे बताओ 12 और 12 कितने हो गए 24, प्लस ये बात इनका गुणा करो कितना आएगा 144, और 1.44, अब मैं इसमें से घटाऊं तो 2 घटाए तो 22, ना 22.56 बचेगा क्या, देखो घटाओ इसको 22.56 आ रहा है,
है ना, 22.56। अब भाई ये अब आप जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, इसको इससे सॉल्व किया जाए अब जल्दी से फटाफट। अब 25 में से है 9.69। 9.69। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो ध्यान से, अब देखो भाई, इसने बोला है ये किससे, इससे हमने कहा इतना क्या है भाई, इससे इतने बोला कितना वो अधिक है, हमने कहा इतना अधिक है 9 यहाँ देखो, अब मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ। 9.69 किससे बोला है, 22.56 से, और गुणा कितने परसेंट का लोगे, 100। देखो अब मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखाता हूं, अभी सब लोग यहाँ बोर्ड पे देखो। अब तुम्हें पता है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, कितनी देर से ये कट जाएगा, ये वैसे मान के चलो, तो मोटा मोटा समझना, मोटा मोटा समझना, यहाँ पे इनका पूरा देखेंगे अपन, क्या इसको लंबा ना मान के, ये पॉइंट में था तो आप ऐसा या इसको लगा रहने दो। ये कुल मिला के देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल वो बताता हूँ पेपर के हिसाब से, इसको 9 दशमलव कुछ मतलब 9 ही मान के चलो, ये 22 दशमलव कुछ यानी 22 ही है, ये पॉइंट का कोई अर्थ नहीं होता बहुत ज्यादा। आंसर देखो बहुत दूर दूर है अपने आप। देखो मैंने क्या किया, मैं इसको अकेला 9 ही मान रहा हूँ, ये बताओ इसको अगर 9 ही माना, 9 का गुणा मैंने 100 से किया तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा बेटा। और इसको मैंने 22 माना, आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बताओ 22 का मैं भाग दूंगा, 22 चौके कितने होते हैं, 28, 4 आएगा। और ये बताओ 4 विकल्प में कहीं दिख रहा है तुम्हें, ना जहां है ना है, यानी कुल मिला के 4 के बाद ही आएगा 41,000 43,000, तो एकमात्र विकल्प है, लिख लो। में से घटाओगे 30 में से एक दशमलव कितना आएगा, 5, पॉइंट हटा दो, यहाँ जीरो आ गई, बताओ एक जीरो से एक जीरो, 3 का गुणा कर दो, 3 5 15, हासिल आई 1, 24 और 1 25, 25 हासिल कितनी आई 2, 6 और 2 8, यहाँ पॉइंट करोगे 2, 8.55, घटाया है तो नॉर्मल आएगा 7 दशमलव कितना आ जाएगा बेटा, और माइनस है तो तुम्हें पता है माइनस आएगा, वाले 8 में घटा रहे हो तो 12% की वृद्धि, फिर 23% की वृद्धि, इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 34% कमी की जाती है। देखो समझना, 12 की वृद्धि कर दो, 100 थी, 100 में 12 बढ़ाया कितना आ जाएगा, 112, 23 की कर दो, 100 था, 23 बढ़ाया कितना आएगा, 123, 34 की कमी कर दो, 100 था, 34 की कमी कितना आएगा, 66, 66, जल्दी जाए काट पीट डालो, बनाओ मुझे बताओ ना, मूल संख्या में क्या हुआ है, ये बनाओ, सब बनाओ लो ध्यान से। ये बात बताओ, तुमने कहा इनका गुणा कर लो पहले, या फिर काट लो, किससे काट लो, 2 से काट लो, यहाँ देखो 2 से काटो 50 बार, है ना, ये 2 से नहीं, इसको 25 से ही काटो, 4 से कट रहा है, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पना 20, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, और काट लो, 2 से काटो, 4 ने 2 से ही काटो 50 बार, फिर 2 से काटो कितनी बार, 33 बार, और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से काट लो 25 बार, फिर काट लो, कितना जाएगा, इसको काटोगे तो कितना बार जाएगा बेटा, 14 बार, और काट लो, और कट रहा है, बिल्कुल 25, 2 से काटोगे 50 बार, 2 से काटोगे कितनी बार, 7। अब मुझे इसका बता दो ना, 25 25 625, 625 का 25 में गुणा 5 में करें क्या, 3125 आएगा क्या, 1 0। अब इनका और बता दो, इनका इनका और करो, इनका करो, देखो क्या आ रहा है, 28,413। ये बात बताओ कितना कम है, पहले ही चेक करो, अभी घटाओ कितनी कमी हो रही, 2837, ये अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, तुमने कहा 2837, देखो
कमी हो रही, पहली बात तो कमी। वृद्धि वाले ऑप्शन क्या सर? गलत। देखो ये वृद्धि है, ये वृद्धि है, वृद्धि वाले तो खत्म। अब यहाँ आ जाओ, तुमने कहा 2837, कमी हुई किस पे हुई है? 31,250 गुणा कितना? 100। अब यहाँ देखना सब लोग ध्यान से देखो, ये बात बताओ, अगर ये 10 बार जाता, कितनी बार जाता? 10, तो आंसर 31,000 आता। कितने हजार आता? 31। लिखा कितना है? 28,000, मतलब पूरक फल होगी तो कुल कितना लिखा है? 28। सिंपल, 10 से कम जाएगा, ये दो विकल्प हैं, 10 बार जाएगा तो ये नहीं, एक मात्र बचा, क्या बच गया? 9। लिख लो 10%, 45, इतना कम किया, चौथे मिनट पैसे। होमवर्क लिख लो भाई, ये कब करके देखना, नॉर्मल वही हमें वैसे ही बनाना पड़ेगा जो अभी हमने बनाए। होमवर्क में लिखते चलो, ये होमवर्क, इसमें देखो 2-4 ही मैं बता दूंगा अभी, गिरावट वगैरह ये यहीं बनाओ, बनाओ सब यहाँ बनाओ, इसको करो कोशिश। सौ में 65 बढ़ रहा है तो कितना हुआ? 165। ये तो, लेकिन अब संघर्ष यही है भाई, ये तो ये आप करिएगा, इनाम करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल ये चीज है ना। इसको चलो अगला देखो, इनने कहा, यहाँ देखो, यहाँ पे इनने कहा एक परिवार था जिसमें भोजन, कपड़ा और मनोरंजन। देखो भोजन था, यहाँ देखना बोर्ड पे था, भोजन, कपड़ा और मनोरंजन, मनोरंजन कर जो अनुपात था वो था 2-4-4, 2-4-4। अब इनने क्या कहा? इनने कहा कि भोजन में 10 की गिरावट आई, भोजन में इनने 10 की गिरावट आ गई। लागत, कपड़ों की जो लागत थी 5% बढ़ गई, ये 5% बढ़ गई, और मनोरंजन 15% गिर गया, 15% गिरावट आ गई। अब समझना, एक बात मैंने आपको सिखाई है, ध्यान हो तो, मैंने क्या बोला था, यहाँ कितना मान लेते हैं? 100। हमेशा मैंने कहा क्यों जीरो होती है, तो हर जगह लागू होता है। तुमने, हमने देखा तो 10 क्या गिरा, ये बताओ, इससे ही कट जाएगा, तो 200 का 10% कितना होगा? 20। 20 गिरा तो आप कितना बचा? 190, नहीं नहीं 180, कितना बचा? 180। ये बताओ 5 बढ़ेगा तो 5 चौके 20, 20 बढ़ गया, कितना आएगा? 420। ये बताओ 15 चौके 60, 60 कम होगा तो कितना बचेगा? 304। हम देखें तो पहले जो इसने कहा है कलिलु व्यय में, पहले जो व्यय हम देखें कितना होता, तुम बोलोगी 400, 800, कितना होगा? 1000। अब कितना आ रहा है जोड़ने? इनको जोड़ो, कितना आ गया? 600, 940, सही है 9। अब मुझे बताओ घरेलू खर्चे में कमी आ रही है, पहले 1000 था, कितनी कमी आ गई? 60। कमी आ गई 60, किससे आई है? 1000 से, गुणा कितना? 100। 0,0,0,0 कितने परसेंट? लिख लो 6% की कमी आई है।